बोलो अब स्टार्ट हुआ है। जाने कितने फुट नीचे होगी, या तो फिर वो जाल रखो, वो वाला जाल नहीं होता जिससे मछलियाँ पकड़ते। ये नाव है नाव, ये तो और वैसे भी इसके नीचे गया तो ऐसी नाव है कोई, ये ही नाव है। चलता कौन गिरे ना नीचे? जला का इधर देखा, जला धुआं निकलते हुआ है। बादल है जला तो पहले तुम क्या करा दो, धुआं निकलता। आराम आराम कर लो, मैं अकेले चला लूँ। ना ना मजा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमारा शुरू हुआ नैनीताल घूमना, और अब बोटिंग की बहुत सारी। उसके बाद लगभग 2 घंटे तक बोटिंग करने के बाद हम लोग बाहर आए, फ़ोटो वगैरह लिए। फ़ोटो वगैरह लेने के बाद वहाँ की जो मार्केट है, तिब्बतन मार्केट, वहाँ घूमे, मोमोज़ खाए, डोसा वगैरह, और बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद लगभग एक होटल में गए शाम को डिनर करने के लिए। और डिनर करने के बाद हम लोग आए थे मॉल रोड, मतलब डिनर भी मॉल रोड पर ही किया था। और उसके बाद वहाँ मॉल रोड पे रात में लगभग 11 बज गया होगा घूमते घूमते। फिर आइसक्रीम के मज़े लिए और फिर होटल पे जाके सो गए। अगली सुबह हुई तो निकल गए टिफ़नी टॉप। और टिफ़नी टॉप कैसा रहा वो देखिए आगे। जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो कुछ अलग ही मज़ा था। मॉर्निंग का नैनीताल में कुछ अलग ही मज़ा होता है। और फिर साथ में अपना हम सफ़र हो तो क्या ही कहने हैं। और हम दोनों लोग ये हाई कोर्ट रोड है वहाँ से निकले थे टिफ़नी टॉप के लिए। और रास्ते में पिक वगैरह लेते हुए मज़े मज़े से, जब तक चढ़ाई नहीं आई तब तक तो बहुत सारे मज़े रहे। और हम लोग घूमते रहे और धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक करते रहे। लगभग 2-3 किलोमीटर चलने के बाद थक गए थे। और थकने के बाद जो मेरे साथ में मैडम थी उनका चलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई आने लगी थी इस रास्ते में जाते जाते। और जिससे भी पूछ रहे थे तो वो कह देता था कि बस 2 ही किलोमीटर है या 3 किलोमीटर है और 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो ट्रैक है। और इस तरीके से हम लोग चलते चलते बातें करते हुए निकल गए टिफ़नी टॉप के लिए। बट रास्ते में एक इंसान से पूछा तो उसने यही बोला कि भाई अभी तो 3 घंटे लगेंगे आपको टिफ़नी टॉप पहुंचने में। उसके बाद से हम लोगों की हिम्मत टूटने लगी और इस तरीके से शुरू हुआ थकने का। फिर क्या हुआ आगे देखिए आप। चलो, क्योंकि फिर तुम कहोगे बहुत धीरे चल रही है। ये भी होटल है, तुम नैनीताल में कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते, कहीं भी गाड़ी बस ये बात है कांटा लग जाता है कभी कभी। मैं भी किला नहीं है, दीवार है वो। पुराने जमाने वाली। हाँ, आगे तो पहुंच जाएंगे लगता है। तुम्हारी ये स्पीड रही तो अभी चलाइए तो हमको तुम्हारा छोड़ रहे हैं।
फिर एक टाइम ऐसा आया कि ऋचा को चलना मुश्किल हो गया। फिर डिसाइड किया कि ऋचा वापस जाएगी और मैं आगे के लिए ट्रैक करूँगा। बट फिर एक अंकल मिले बुड्ढे से अपने डॉग के साथ, तो उन्होंने बोला अरे ये तो बस पास में ही है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। फिर डिसाइड किया फिर थोड़ा चलते हैं, बट एट द एंड ऋचा की हालत जवाब दे गई और वहाँ से शुरू हुआ जुदा होने का कार्यक्रम। और फिर ऋचा वापस होटल के लिए निकल गई और मैं टिफ़नी टॉप के लिए निकला। और जाते हुए क्या फीलिंग थी ऋचा की कि जैसे जुदा हो गए हम, इस तरीके से कुछ फील आ रहा था कि वो अब आगे का सफ़र अकेले ही करना पड़ेगा। और फिर मैं निकल गया आगे के लिए ऋचा को बाय बोलकर। बिल्कुल भी आसान नहीं है 1 घंटे तक ये चढ़ाई करना, बहुत टफ होने वाला है आज का। फिर ट्रैक करते करते मैं पहुंचा टिफ़िन टॉप और वहां जाकर क्या था नज़ारा मॉर्निंग का, ये आप एंजॉय कीजिए। मुझे लगता है यहाँ दिन में स्टॉल वगैरह लगाते होंगे लोग, जो इतनी सारी गंदगी पड़ी हुई थी। एक छोटा सा गार्डन टाइप का था और एक छोटा सा सेल्फी पॉइंट था। इसके अलावा जो भी था टी स्टॉल थे आई थिंक 2 या 3, जहाँ आप बैठ के सुबह का मैगी, ऑमलेट और चाय पराठा इस तरीके से कुछ एंजॉय कर सकते हो। तो वो मैं अकेला था और मॉर्निंग का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग का, तो उन लोगों ने केवल वो ओपन ही किया था उस टाइम। सो मैंने ट्राई किया वहाँ से कुछ व्यू कैप्चर करूँ, कैसा दिखता है टिफ़िन टॉप से, और जो लौट कर वो वीडियो ऋचा को दिखाऊं कि देखो इस तरीके का था टिफ़िन टॉप का नज़ारा। और मैंने ट्राई किया वहाँ से कैप्चर करने का, और कुछ खाने का तो मन था नहीं क्योंकि मॉर्निंग टाइम में इतनी जल्दी कुछ खाते नहीं हैं, भूख वगैरह नहीं लगती। तो आप इसको भी एंजॉय करो, देखो किस तरीके का था। बट हाँ, एंजॉय कर सकते हो अगर आपके साथ में कोई और भी हो तो बैठ के इस तरीके के वहाँ बैठने का है। और छोटे छोटे से टपरी टाइप की बनी हुई हैं, तो वहाँ आप खा सकते हो, कुछ खा पी सकते हो और आप सुबह का नाश्ता कर सकते हो।
टोपी लगा के। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम वापस होटल जाते हैं, पैकिंग करते हैं और फिर निकल जाते हैं रामनगर के लिए। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी लगभग 1 वीक बाद, तो उसमें रामनगर की डिटेल होगी, किस तरीके से हमने कहाँ एंजॉय किया। थैंक यू।